लास्ट टाइम हमने अभिषेक सर के साथ स्पेशल वीवैक की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करी थी। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे और सीधा पिन कमेंट पे आपको उस स्ट्रैटेजी का वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज उसी स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम और अभिषेक सर बनाने वाले हैं। सर वेलकम बैक ऑन द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। सीधे मुद्दे पे पहले रूल समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये तो समझ लिया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है। बेसिकली अगर ऊपर रहता है इसका तो कहीं ना कहीं बुलिश बायसनेस है, नीचे रहता है तो बेयरिश है। इंट्राडे के लिए ये यूज होता है, स्विंग ट्रेडर्स यूज नहीं कर सकते हैं वीवैप। तीसरी चीज है, टाइम फ्रेम में भी हाँ 5, 10, 15 मिनट्स में जाते हैं। आज की स्ट्रैटेजी पे अपन 5 मिनट्स में जाएंगे। लेकिन अनंत जी, आपको एक चीज पता होगी कि हम जितना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, हमने सुना होगा, वो ज्यादा बेटर होता है। दर्शकों को बता दें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब आप कुछ चीजें 5 मिनट पे भी देख रहे हैं, बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे 30 मिनट या 1 आवर पे देख रहे हैं। तो आज जो हम इसका एक नेक्स्ट लेवल समझने वाले हैं, उसमें हम 30 मिनट्स भी लेंगे और 5 मिनट्स भी लेंगे। अमेजिंग, एक्साइटेड। और ये इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और इसको डिस्क्रिशनरी अर्थात वो लोग जिनको कोडिंग नहीं आती है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा वो नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। हमारे जैसे लोगों के लिए, हम जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। Done, तो sir. इस पे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लगेंगी और बेसिक थ्योरी क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहली चीज है, वीवैप हमको इंट्राडे का मोमेंटम बताता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस शेयर को पकड़ो जो आपको थोड़ा स्विंग या पोजिशनल में भी ट्रेंड दिखा चुका है। अर्थात ये है कि अगर मुझे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे किसी तरह से पता लग जाए कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है या फिर इस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। किसी भी साइड का कि इट कुड बी बेयरिश, इट कुड बी बुलिश। तो बेसिकली मैं 30 मिनट कैंडल पे जाके ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक प्रेमाइस ऑफ द ट्रेंड क्या है। अब अनंत जी, आपको पता है ट्रेंड पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। कोई सिर्फ प्राइस एक्शन से कर लेता है, कोई मूविंग एवरेज से कर लेता है, कोई ऑसिलेटर से कर लेता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। हम एक इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, उसको कहते हैं विलियम एलिगेटर। ठीक है, मतलब मगरमच्छ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपके दर्शकों को, ये वाली चीज है कि ये वाली स्ट्रैटेजी मतलब विलियम एलिगेटर सिर्फ मैं बता रहा हूं, इसके बारे में शायद 3 साल पहले मैंने कुछ लोगों को बताया था। और अभी इस समय पे भी मेरे कुछ वो स्टूडेंट्स पेड वर्कशॉप चलाते हैं सिर्फ विलियम एलिगेटर पे, विच गोज फ्रॉम एज लो एज 1000 रुपीज से लेके 20-30,000 तक। तो ये चीज, और वो हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं, उसका तो एडवांस वर्जन हम फ्री में दे रहे हैं। तो उसमें तो एडवांस में लाइक कर देना चाहिए। बिल्कुल, वो तो जरूर बनता है। अगर तो उनको तीसरा पार्ट चाहिए, एटलीस्ट 10,000 लाइक्स चाहिए। लास्ट वाले वीडियो में आपने 10,000 लाइक 2 दिन के अंदर कर दिए थे, इसमें भी आ जाते तो उसका पार्ट 3 लाने की भी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो अब समझते हैं विलियम एलिगेटर में क्या होता है। ये स्मूथन्ड फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेज होता है। तो मूविंग एवरेज तो हमको पता है 20 डे, 40 डे, 60 डे, 100 डे, बहुत सारे होते हैं। ये स्मूथ कर देता है उस चीज को। और इसमें एक चीज समझिए कि इसमें हमको 13 डे का स्मूथ एवरेज मिलता है। तो सिंपल तरीके से बताओ कि जो मूविंग एवरेज है ना, उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली, च्यवनप्राश खा के आया है वाला मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसमें एलिगेटर का क्या होता है, देखो एक मगरमच्छ को इमेजिन करो, क्या होता है, उसका दांत होते हैं, मुंह होता है, जीभ होता है। हमको इसमें सिर्फ जॉ से मतलब है उसके, बाकी सारी चीजें हम हाइड कर देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको जिस चीज से मतलब है उसी चीज को स्क्रीन पे रखो, बाकी चीजें हटा दो, जितना आपको क्लैरिटी रहेगी उस चीज पे। और दूसरी चीज है, इससे हम 30 मिनट्स पे ट्रेंड का पता लगेंगे, जिसको हम स्क्रीन पे अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर से। और दूसरी चीज है वीवैप, उस पे कंफर्मेशन लेने के बाद वीवैप पे हम जाएंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है सर, तो डोंट वरी, स्क्रीन पे आ जाएंगे। सिर्फ 3-4 रूल्स मेरे को इधर बताने हैं, फिर स्क्रीन पे इजीली सब समझ जाएंगे, ठीक है। इस पे सोने पे सुहागा कब होता है, एक सिंपल सी थ्योरी होती है जो आपको भी पता है, आपने शायद अपने व्यूअर्स को कभी बताई होगी, ओपन हाई ओपन लो वाली थ्योरी। जिन लोगों को नहीं पता, संक्षेप में बता दे कि यूजुअली जब ओपन इज इक्वल टू लो होता है तो एक बुलिश बायस होता है। माना जाता है कि उसी कैंडल से बड़े निवेशक बाय करने लग गए। मारुबुजू कैंडल की स्टार्टिंग हो सकती है। एग्जैक्टली, मारुबुजू की स्टार्टिंग हो सकती है। ओपन हाई जो उसका अपोजिट होता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अगर मुझे इंट्राडे पे ये चीज भी मिल जाती है सुबह सुबह पहले कैंडल पे, तो ये मेरे सोने पे सुहागा है। नहीं भी मिले तो चलता है, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक करके सारे रूल्स इस पे लगाएंगे, और जो बीच बीच में रूल्स होंगे मैं बताते जाऊंगा। तो आ जाइए, स्क्रीन पे आते हैं। तो हाँ, ये स्टॉक स्पेसिफिक है, हम इंडाइसेस को इसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे। तो चलिए आप बताइए कोई भी कोर एफएनओ बढ़िया वाला स्टॉक बताइए। रिलायंस, ओनली विमल। तो हम रिलायंस पे जाते हैं। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं रिलायंस है। ये जो लाइन बनी है बाय डिफॉल्ट अपन ने वीवैप लगा दिया है यहाँ पे। तो वीवैप का एक सिंपल सा दिख रहा है कि भाई नीचे जाएगा तो सेल करना है, ऊपर जाएगा और ये तो साइडवेज है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको ये भी बताती है कि वीवैप से कब ट्रेड नहीं करना है।
बहुत लोगों को ये नहीं पता, वो रोज रोज वीवैप पे कर रहे हो, फिर बोलते हैं हमको नुकसान हो रहा है। ये चीज बताती है। और अभी हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया, हम पहले ब्रॉडर ट्रेंड को डिफाइन करेंगे, और वो किससे करेंगे, हमारे एलिगेटर से। तो अब क्या कर रहे हैं, फॉर टाइमिंग इसको 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग के लिए मैं वीवैप को अंधा कर दे रहा हूँ, जो ट्रेडिंग व्यू में एक फीचर है, गायब कर दिया हमने। अब हम इंडिकेटर्स पे जाते हैं, और बाय द वे सारे ब्रोकर्स पे प्रोमिनेंट, हर ब्रोकर पे विलियम एलिगेटर मिल जाएगा। तो आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो अपने ब्रोकर पे भी आराम से काम हो हर जाएगा ब्रोकर आपका। पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टैंडर्ड ब्रोकर होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो हम जाते हैं विलियम एलिगेटर, ये आपको दिख रहा होगा, हम गए विलियम एलिगेटर। अब यहाँ पर जब हम जैसे ही मार्क करेंगे तो आपको दिखेगा ये 3 मुंह दिख गए, जॉ दिख गया, टीथ दिख गया। तो आप जाएंगे इसके सेटिंग्स पे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉ है, टीथ है, लिप्स है। हमको सिर्फ जबड़े से मतलब है, जॉ से मतलब है। हम टीथ और लिप्स को हटा देते हैं। अब आप हैरान हो जाओगे कितने सिंपल तरीके से ये चीज होती है। इनफैक्ट लोग हैरान हो जाएंगे, और जब आप इस चीज को बैक टेस्ट करोगे, इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी है, तो आप डायरेक्ट बैक टेस्ट तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख के करना है। लेकिन आप जब चार्ट्स को स्टडी करोगे ना, बहुत लोग चीजें निकाल सकते हैं। इस पे एक हैक दे देता हूं दोस्तों, आप लोग जब ये चीज करते हो तो निफ्टी 200 के यूनिवर्स में अपने आप को कन्फाइन करो, उसके बाहर मत जाओ, मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बिना देखे इसको एक मूविंग एवरेज पकड़ लो, समझ लो। आनंद भाई क्या लग रहा है, कैंडल ऊपर है या नीचे है उसमें? नीचे। ट्रेंड क्या है उसके बेसिस में? बेरिश, नेगेटिव है। तो ये आपको पहला सिग्नल दे रहा है कि आप अगर इस पे पोजीशन बनाएंगे तो बायस बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो पहली चीज मुझे दिख रही है 30 मिनट पे ट्रेंड, ये मतलब इधर से अगर आप देख रहे हैं, जो कि है करीब करीब 2720 से, और नीचे डेट भी आपको दिख रही है फ्राइडे 2 दिसंबर से। रिलायंस ने एक तरीके से दे दिया, इनफैक्ट इसके पहले भी दे दिया था, वापस रीटेस्ट किया है, और नीचे बाय द वे एक के साथ 2 स्ट्रैटेजी मिल गई। बहुत लोग केवल विलियम एलिगेटर के बेसिस पे भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम रूल्स के साथ फिक्स करेंगे इंट्राडे। अब क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज बेरिश। अब मैं जाऊंगा 5 मिनट्स पे, और मैं एलिगेटर को गायब कर दूंगा। एलिगेटर को गायब कर दिया, और वीवैप को मैं ले आया। अब ध्यान से सुनिए, हमारा ये बहुत टाइम से नीचे गया था, ठीक है, पर हमको बहुत बार बाय सिग्नल भी आया है। ये देखिए, हमको 3 तारीख से वो सेल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर भी बाय आया है, और भी अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं बाय आया, यहां पर भी बाय आया। हम कहीं पर भी बाय नहीं करेंगे। हमारा रूल सिंपल सा है, हमको अगर इस सेटअप पे ट्रेड लेना है, हम ब्रॉडर ट्रेंड के डायरेक्शन पे लेंगे। तो पहली बात, आप बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट से बच रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग जो बोलते हैं कि हम वीवैप में फंस जा रहे हैं, ऊपर जा रहा, अरे हम तो वीवैप के ऊपर में गए थे, क्योंकि लोग तुक्के में करेंगे। देखिए, यहां पर कोई आता है, उस दिन पैसा बनाता है, बट अगले बार जब वो इस दिन पे ट्राई करता है, वो फंस गया, अगले दिन तो नीचे आ गया। ठीक है, स्कैल्पर है, वो फटाफट बना के निकल गया, लेकिन वो गलत तरीका है। ये आपको सबसे पहले ना आपका माइंडसेट क्लियर करा है, बॉस लेना है तो तुमको शॉर्ट सेल लेना है। तो रूल नंबर 1, एलिगेटर के थ्रू सबसे पहले 30 मिनट्स के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। एब्सोल्युटली। रूल नंबर 2, जो आपने रूल नंबर 1 में ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना, बिल्कुल, जब आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो। एग्जैक्टली। फिर आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे स्टडी करना है। अब क्या करना है बताओ। अब 5 मिनट के चार्ट पे आपका बेसिक प्रेमाइस होना चाहिए, 2 कैंडल, चाहे वो छोटे हो, मोटे हो, नाटे हो, पतले हो, दुबले हो, वो आपके वीवैप के नीचे होने चाहिए। इट कुड बी डोजी ना हो तो बेटर है, लेकिन अगर अच्छे कैंडल हो तो वो बेटर है। क्या लगता है, इसमें ओपन लो होना चाहिए, ओपन हाई? ओपन हाई, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, बिकॉज वो एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है, ट्रेंड हमारा बेयरिश है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो उस केस में आप अपने प्रॉपर पोजीशन के साथ जा सकते हो। मतलब अगर आप 2 लॉट के साथ जाना चाहते हो, अब 2 लॉट पे जा सकते हो, लेकिन अगर वो ओपन हाई इस केस में नहीं होता है, तो हमें 1 लॉट से तो डोजी में हमें थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग कैंडल है। कंफ्यूजिंग, बिल्कुल। अगर हमें पूरा दिख रहा है कि ट्रेंड पूरा ही डाउन ट्रेंड में जा रहा है और बेयरिश एनगल्फिंग टाइप कुछ बन रहा है, तो हम बुलिश भी जा सकते हैं अपनी ट्रेड्स को, पोजीशंस को लेकर। बिल्कुल। और मैं उसमें पिरामिडिंग भी बताता हूं। मान लीजिए ओपन हाई नहीं हुआ है, लेकिन जैसे किसी केस में, जैसे मान लीजिए इस दिन की अगर हम बात करते हैं, ये ऊपर खुला, इधर तो आपको क्लियर कट देखिए 2 कैंडल नीचे गए, ठीक है, उसके बाद इसने आपको पूरा सेल सिग्नल पूरे दिन भर के लिए दे दिया है। अगेन मैं कहूंगा टाइम बेस्ड टारगेट रखना इसमें सबसे समझदारी है। 15 से 20 मिनट का ट्रेड रखो, शांति से जीवन के एंजॉय करो। वैसे तो आप देखोगे रिलायंस पूरे दिन नीचे गया, और ये स्टॉक आपने पिक किया, हमने पहले डिस्कस भी नहीं किया है, लेकिन मेरा ये सजेशन है। अब मान लेते हैं, जैसे थोड़ा सा पीछे जाता हूं, इस दिन पहले 1-2 कैंडल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ब्रोकर कैंडल और ये कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जब तक आपके पास एक्सपर्टीज हो ना हो तब तक आप मत घुसो। तो ये देखो, दूसरे कैंडल के बाद इसने थोड़ा फॉल्स दिया, ऊपर गया, क्या हमें बाय करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बात करा है, एलिगेटर के नीचे। लेकिन यहां पर जैसे ये 2 कैंडल आए,
ये आपको सेल सिग्नल दे रहा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली 2 लॉट के साथ नहीं जाऊंगा। बताइए क्यों? क्योंकि आप सेकंड कैंडल देखिए जिसपे मैंने मार्क किया है, इट्स नॉट अ प्रॉपर कैंडल। लेकिन थर्ड कैंडल ना मेरे को एक कंफर्मेशन दे रहा है। देखिए ऊपर एक विक गया है, शैडो गया है, ये वाला रिजेक्ट किया है और उसके बाद गिरा है। 15-20 मिनट में आपका डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है। स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा? आप जिस कैंडल पे एंटर कर रहे हो, या तो उसका हाई या तो उसका प्रीवियस कैंडल अगर छोटा है उसका हाई। एज सिंपल एज दैट। बेटर ये रहेगा उसी कैंडल का हाई ले लो, उसी कैंडल का safe हाई ले लो, रहेगा। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप वो बनाते हो तो यहां का ये हाई बनाते हो थोड़ा ऊपर हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड पूरा बिगड़ जाता है। हाँ, नो डाउट ये वाला कैंडल जो एक मिसलीडिंग है उससे आप बच जाते हैं अगर वो स्टॉप लॉस, बट ठीक है ना, एक स्टॉप लॉस काटो, वापस एंटर कर जाना जब 2 कैंडल इधर जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है। हमने अभी तक रूल क्या डिस्कस किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 30 मिनट्स पे विलियम एलिगेटर देखा, उससे हमको ब्रॉडर ट्रेंड मिला। उसके बाद हम 5 मिनट पे वीवैप पे आए, ओपन है, ओपन लो हो गया तो सोने पे सुहागा। डोजी, मारुबुजो, इस तरह के कंफ्यूजिंग कैंडल होते हैं तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी या तो कम कर देंगे या तो अवॉइड करेंगे। इस पे मैं एक हैक बता देता हूं सब लोगों को। जब भी मॉर्निंग में, फ्री हैक है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग में आप जब उठते हो तब आप एनएससी की वेबसाइट देख लो, 9:25-30 के आसपास आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जिनने अपना ओपन है, ओपन लो कहां पे देखते, दिखा भी दो ना अभी। सिंपल है, जो एनएससी का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स होता है ना, वहीं पे बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये तो आपके फॉलोअर्स काफी समय से आपको मनी देख रहे हैं, तो कंट्रोल में समझ, देख लेंगे नहीं बस 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 मनी कंट्रोल पे जाके आप देखिए। तो मेरा ये मानना है कि इस सेटअप पे आपको हर हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड तो मिलते हैं, हर हफ्ते 3 से 4 ये ट्रेड। रूल 3 हो गया और चौथा रूल ये कि आप निफ्टी 200 के नीचे नहीं जाओगे। नहीं जाओगे, बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी। और एक रूल इसमें ऐड करता हूँ कि मेरे को पता है आपके काफी फॉलोअर शरारती होंगे जो एफएनओ में भी जाएंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, पैसा बन रहा है। उसमें भी निफ्टी 200 के भी अगर आप स्टॉक लेते हो ना, आप एफएनओ में अगर जा रहे हो टॉप 25 के अगेंस्ट नहीं जाओगे, क्योंकि लिक्विडिटी और स्प्रेड का इशू हो जाता है। क्योंकि एक सिंपल सा, आप एमआरएफ मारुति में जाओगे, आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी लगाओगे तो आपके 10-15 पॉइंट तो यूं ही ले जाएगा वो। सिंपल सी बात है, आपने भी देखा होगा ये चीज। तो वो चीज वैसे भी इंट्राडे के लिए बनी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है एमआरएफ पे इंट्राडे करो, नेस्ले, दे आर नॉट मेंट फॉर इंट्राडे, लेट्स फेस इट। वो स्विंग पोजिशनल जो आपकी एक स्टाइल होती है, एक स्विंग पोजिशनल, उसके लिए बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके लिए नहीं। तो ये तीसरा रूल हो गया। अब यहाँ 30-4 हमने 4 रूल बना दिए। अब और एक कोई स्टॉक बताइए ताकि हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करके एक बार दिखाएं। पेटीएम देखो ना, आप मना कर दोगे वैसे पेटीएम मत आईटीसी देखो, चलो आईटीसी अरे देखो। यार स्टॉक भी ऐसे बोल रहे हो, डिफिकल्ट स्टॉक को देखो। अब अगर ठीक है, टाटा देखना तो टाटा पे तो सब चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो टाटा सबसे पे तो पहले एलिगेटर क्या सब कुछ चलेगा, आप आंखें बंद करके चला लो। 30 मिनट्स पे गए, हम्म, अभी हम इसको अंधा कर देंगे। वीवैप को अंधा पैसा बनाना तो अंधा कर दो। हम्म। अच्छा आप बताओ, इस पे अभी एट प्रेजेंट जो आईटीसी पे हो रहा है, आपको अगर वीवैप बेयरिश सिग्नल देगा तो लोगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे एलिगेटर के ऊपर ही है, तो हम नहीं लेंगे। तो हमको बुलिश साइन पे देखना है। तो देखते हैं हमारे पास एकदम रिसेंट में क्या कोई बुलिश साइन बना है। वैसे तो ये लास्ट कैंडल बड़े अजीब अजीब कैंडल है। इधर से देख लेते हैं। 6 दिसंबर से हमको यूजुअली बुलिश ही साइन लेना है। गाइस ये बड़ा रिस्की स्टॉक इन्होंने बोल दिया है, बट स्टिल आनंद भाई की डिमांड। इसका डिफेंसिव देंगे सर आपको, एक बहुत इजी अरे स्टॉक देंगे। ये तो ठीक है, चलिए कोई नहीं। हाँ, अब आप देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। पहले 2 कैंडल तो ले लेने, पहले 2-3 कैंडल, तीसरा कैंडल रेड हो गया, ठीक है। अब हमने देखा था अभी 30 मिनट्स का एलिगेटर हमको क्या साइन दे रहा था, बुलिश सिग्नल दे रहा था। तो हमारे पास अगर ये बियरिश भी आता है, हमको नहीं लेना है, नहीं लेना है। आप उसके बाद ये और ये कैंडल देखो, क्या आपको बुलिश एंट्री मिल गई? आराम से मिल गई। स्टॉप लॉस भी पास में ही है इसी कैंडल का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूजर्स जो हमारे व्यूअर्स उनको बताने के लिए, इसका क्लोज है 340.25, 340 से लेकर 340.3545 हमारा एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस इसमें सबसे बढ़िया है, बहुत क्लोज है, 339.8 है, 339.5 कर लो, थोड़ा राउंड ऑफ कर लो वहां पे, थोड़ा डिस्क्रिशन देखो, डिस्क्रिशनरी है वो लगा दो, बहुत ही कम का स्टॉप लॉस है। 15 से 20 मिनट के अंदर भी अगर आप देखते हो तो इसने पहले एक बार टेस्ट कर लिया है करीब 341, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, वापस आप देखिए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, मैं यहां पर पिरामिड कब करता हूं, ये थोड़ा प्रोफेशनल, जब थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बन जाए तब कीजिएगा, जब ऐड करना है। अभी मान लीजिए मैं 2 लॉट के साथ अगर घुसा हूं, बट मेरे अंदर कैपेसिटी मैं 10 लॉट के साथ जा सकता हूं। तो देखिए ये वापस आया 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 आया, एक देखिए ये काइंड ऑफ डोजी या कुछ भी बोल लो यार, ये तो क्या एक क्रॉस बन गया है जीसस वाला, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो यहां पर एक क्रॉस टाइप का बन गया है, उसके बाद वापस बुलिश गया है। मैं इस कैंडल पे क्विकली ऐड करूंगा फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद आप देखो यहां पर एक काइंड ऑफ रिजेक्शन जा रहा है, यहां पर या यहां पर मैं एग्जिट कर लूंगा। तो बेसिकली हमारा एक टाइम बेस्ड टारगेट बन रहा है यहाँ पे, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस थिंग। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया है तो मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि उधर एक्शन हो चुका है, बहुत सारा एक्शन हो चुका है। तीसरी चीज है यहां पर, आप समझिए, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन का पावर भी आपका होगा। आप उन स्टॉक्स को ज्यादा देखिए जहां पर वो आपके उस दिन के टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में हो, वोलैटिलिटी डिसेंट हो,
और उसके साथ साथ अगेन निफ्टी 200 के अंदर होना चाहिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक स्टॉक बताइए चलिए। टीसीएस या फिर टाटा स्टील में से जो आप चाहो। नहीं, अपन दोनों देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक टीसीएस देखते हैं, अब तो रूल्स सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। टीसीएस जाते हैं 30 मिनट्स, ये गए। अच्छा, आईटी काफी नेगेटिव ट्रेंड पे, तो आपको इजी मिलेगा इसमें। नहीं, हम देखते थोड़ा हैं। इजी भी कर देते हैं हमारे गेस्ट के लिए बीच बीच में। चलिए आईटीसी तो इजी नहीं था दोस्त। नहीं, इसलिए तो करा नेक्स्ट वैसे बहुत बढ़िया स्टॉक है गाइस, डिस्क्लेमर, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे पास। मैं पिरामिड कहाँ पे करता, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पिरामिड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कितनी बखूबी इसने वीवैप को रीटेस्ट किया। तो अब मैं 2 लॉट के साथ गया हूँ, मेरे पास 10 की कैपेसिटी में, और 3 और ऐड कर। अगर नहीं भी लिया और सेकंड टाइम में भी लिया तब भी आपको एक बड़ा टारगेट मिल रहा है। बिल्कुल। तो पॉइंट है, लोगों ने ना ट्रेडिंग को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स, सिंपलिसिटी मेक्स मनी, सिंपल सी बात है। तो आप जितनी सिंपल तरीके से करोगे, और आपने कौन सा टाटा स्टील बोला था ना, टाटा स्टील भी देख लो। अब उसको समझाओ भी सर आप। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स में समझाता हूं। पॉइंट समझाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फाइनल एग्जांपल है, तो गाइस ढंग से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभिषेक भाई को आई एम वेरी श्योर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, नहीं भी किया तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक इनके चैनल का मिल जाएगा, जाके फॉलो और चेकआउट कर लेना। ग्रेट। तो हम ना इसको थोड़ा स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं, सारी चीजें स्टडी करते हैं, बुलिश, बेयरिश एंड फॉल्स सिग्नल भी करते हैं, ताकि यूजर्स को ये समझ में आए स्टॉप लॉस भी कहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ बेसिकली यू फॉलो योर रूल्स। अब यहाँ पर देखो, मैं मोटा मोटी समझ गया हूँ कि नवंबर एंड से लेके करीब करीब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम अब इसको अंधा कर देते हैं और इसको ले आते हैं, और 5 मिनट्स पे हम वीवैप ले आते हैं, ठीक है। हम दिसंबर 5 तक हमको देखना है, ठीक है। यहां पर हमको एंट्री मिली थी, क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, फॉर 2 रीजंस। पहली कैंडल इतनी बड़ी हो गई कि सेलर बहुत आ जाएंगे। बस, वैसे तो एक ही रीजन काफी है, मतलब दिस इज सच अ बिग कैंडल व्हिच इज सेइंग कि ये रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच ही नहीं करेगा, बिकॉज आप एंटर करते हो इस पे, मान लीजिए क्लोज है 112.70 का, 113 का क्लोज है, लो है 111, परसेंटेज वाइज अगर लोग निकालेंगे फेवरेबल नहीं है, छोड़ दो इसको। दूसरी चीज है, हाँ इस पे मैंने ओपन हाई ओपन लो वाली चीज क्यों बोली, इसमें फेवरेबल रिटर्न तब ज्यादा बनते हैं जब आप इसको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ले लेते हैं, ये सबसे ज्यादा। सेकंड में भी ले सकते हो, बट फर्स्ट हाफ में आपके पास ज्यादा वो हो जाता है। अब ये तो अभी रिसेंट का नेगेटिव ट्रेंड बना है, पॉजिटिव वाले में देखते हैं। अब देखिए, ये वाले कैंडल पे मैं किसी कंजर्वेटिव ट्रेडर को जाने नहीं बोलूंगा, अगेन बहुत बड़ा कैंडल है, इस कैंडल पे जा सकते हैं। सेकंड कैंडल है, वीवैप के ऊपर है, उसका लो जा रहे हैं। वैसे तो 10-15 मिनट में ठीक ठाक टारगेट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कैंडल में फंस जाता, तो आपका प्रॉफिट होता बट श्रिंक हो जाता, क्योंकि ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है एक रेड कैंडल। लेट्स से कोई इंसान सोचता है कि नहीं ये तो हमेशा रिवर्ट कर जाता है, वीवैप को टेस्ट करके वापस मैग्नेट जैसे जाता है, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है, वीवैप के नीचे चले गया या फिर उस कैंडल के लो भी चले गए, दोनों चीज यहां पर हो गई, आप आउट निकलो। लेकिन फिर इसने एंट्री दी। बट आप देखिए फर्स्ट हाफ के बाद जब भी ये यूजुअली मैंने देखा है ये एंट्री देगा ना, पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा। अभी हम हिंड साइड पे देख रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा है, मैं तो होल्ड करता हूँ और देखो डे हाई पे क्लोज हुआ है। आप देखो तो 15-20 मिनट तक टाइम पास ही कर रहा है। ऐसे में मेरा सजेशन होगा बिगिनर को निकल जाओ, रिग्रेट होगा कि यार रुके होते, ये देखो वापस रीटेस्ट करके ऊपर गया। बट अगर आपको फॉलो अप कैंडल्स आपके डायरेक्शन पे नहीं मिल रहे हैं, निकल जाओ, बेटर है। कि जबरदस्ती क्यों करना, आपको 10 और स्टॉक मिल जाएंगे वो चीज करने पे। पीछे की तरफ पे भी देखेंगे यहाँ पर टाटा स्टील का, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव तो हम करेंगे नहीं, एलिगेटर है, पॉजिटिव आया, अगेन इसने थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर गया। तो ये है कि नुकसान तो नहीं कर रहा, बट हाँ पैसा थोड़ा बहुत टाइम लगा के कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये ऊपर गया अगेन। तो एक चीज है, अगर मैंने इसको 2-3 बार देखा है तो ये मैं थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाऊंगा कि टाटा स्टील थोड़ा सा मौका दे रहा है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है। डू यू एग्री ऑन दैट? तो ये वाली चीज है। बट आप एक चीज देख सकते हो, आपका लॉस काफी रेस्ट्रिक्टेड है, एट द एंड कैपिटल प्रोटेक्ट हो रहा है। एंड हम बियरिश आते हैं 5 तारीख के बाद, आई गेस हमने देखा था एलिगेटर के नीचे आ गया, तो इसने हमको एलिगेटर के बेसिस पे ना नेगेटिव पे बहुत बढ़िया। मैंने तो अभिषेक सर की स्ट्रैटेजी में क्या देखा है, ये है बेरिश आदमी, ये मन्नू मानिक पर वीडियो बनाते हैं और मन्नू मानिक जैसे ये बेरिश आदमी है, इनकी सारी स्ट्रैटेजीज बेरिश में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है एज कंपेयर टू बुलिश। बिल्कुल ऐसा पता नहीं मुझे फील आती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ ये करती है, और बेसिकली पता नहीं मेरी, हाँ ये बात भी सही है, मैं स्ट्रैटेजीज ढूंढता और बनाता भी ऐसी हो जो थोड़ा बेरिश, ये देखा एट द एंड मैं अपने लिए बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, आपको भी वैरायटी मिल रही है सर, मेरे चैनल पे आपको यूजुअली बुलिश बातें मिलेगी, मैं यूजुअली बुलिश रहता हूँ, बेरिश भी रहता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा, पर यूजुअली मेरा स्टैंड बुलिश साइड पे ज्यादा है पिछले 2-3 सालों से।
आप बेरिश की भी स्ट्रैटेजी देते हो तो हम बिल्कुल, सभी को बिल्कुल। फ्लेवर मिल और गया। इनकी बात देखिए, बिल्कुल सही बोलिए, टाटा स्टील भी बेयरिश है, क्योंकि मेरे को याद है मैंने शायद हिंडाल्को पे इसको 2-3 बार अभी हाँ। रिसेंटली किया था, ये देखो यहाँ पर भी बेयरिश है। और इसकी सबसे बढ़िया ब्यूटी पता है आनंद भाई, मैं वही कह रहा हूँ, ओपन हाई इस केस में कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता है ना, आपका काम मतलब आप सुबह 10:30 बजे फ्री हो, उसके बाद आपको जो करनी है बकैती करो, ट्विटर पे जाकर ट्वीट करो, टाइम पास करो, फैमिली को टाइम दो, नेटफ्लिक्स देखो, सब कुछ करो। ये सबसे बड़ी, इनफैक्ट आप लास्ट वाला सी स्ट्रैटेजी जिसको आप पिन करने वाले हो अपना, उस पे भी आप देखोगे ना 20 to 25 लाख तक आप इस चीज को रन कर सकते हो। उसके बाद आई हैव फेस सम इश्यूज। वो इश्यूज ये हो जाता है कि आपका थोड़ा साइकोलॉजी हिलने लग जाता है, इन द सेंस इंट्राडे वैसे भी देखिए आपको भी पता है धीरे धीरे कैपिटल बनता है, तो लोग बहुत कम लोग इंट्राडे कंटिन्यू करते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो स्विंग और थोड़ा बहुत इस साइड पे जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग पे जाते हैं। दूसरी चीज आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि देयर वुड बी डेज जहां पर आपको कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा। ऐसे भी दिन आएंगे जहां पर ना आपको ओपन हाई मिल रहा है, ना ओपन लो मिल रहा है, एलिगेटर आपको दे रहा है लेकिन वीवैप आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करेगा, मत ट्रेड करो, सिंपल सा है। तीसरी चीज है, जैसे आनंद भाई ने अभी स्टार्टिंग में कही थी कि आप पहले 1 महीना तो बस ऑब्जर्व करो इस चीज को, बिल्कुल आराम से ऑब्जर्व करो। जैसे आनंद भाई के साथ हमने आज सुबह शेयर किया था, आपने भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि लास्ट वीडियो देख के किसी व्यक्ति ने अपने पूरे लॉसेस रिकवर कर लिए हमारी लास्ट वीडियो देख के, तो हमारी कोशिश वही रहती है आनंद भाई और हमारी कि हम उस चीज पे करें। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सामने सामने कभी कभार जैसे हमने देखा है कि वो 15 मिनट के बाद ऊपर गया, जैसे हम टाटा स्टील पे देख रहे थे, कोई इशू नहीं है, मौके और मिलेंगे, बट रूल्स को फॉलो करो। 15-20 मिनट में आपके फेवर में मूवमेंट नहीं आ रहा, एग्जिट कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट, ब्रोकरेज थोड़ा जाएगा, जाने दो, निकल जाओ। अमेजिंग, आई होप आपको मजा आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट मेरे पास यूजुअली आता है अभिषेक यार कि आप स्टूडियो में शूट क्या करो, ये कहाँ शूट कर रहे हो, क्यों शूट कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, यूजुअली हमारे शूट्स होते हैं किसी ना किसी सेशंस में या प्रोग्राम में। हम आते हैं, एक होटल का रूम होता है जिसमें ये कंप्लीट शूट किया जाता है, तो इतना तो आप सह लीजिएगा। मेरा पर्सनली फोकस रहता है कंटेंट के ऊपर, अच्छा कंटेंट जहाँ पे जिससे मिल रहा है लेते चलो, क्या लोकेशन है, स्टूडियो है या नहीं, ये सब सेकेंडरी होता है। आई होप आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। Thank you Abhishek sir for coming, means a lot to us. Nice meeting Hope to you see you again. very soon in next video. Bye bye.